हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। वो कहता है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन। माना एफ एक्स क्या है, एक आपका रियल फंक्शन है, ठीक है। एंड ए बी एनी पॉइंट, ए बी एनी पॉइंट, ए क्या है, कोई भी पॉइंट है, ए बी एनी पॉइंट, ठीक है। या एक रियल नंबर कह सकते हैं, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो हम जो है ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट, उसको हम बोल सकते हैं कब, कि उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव should be equal to left hand डेरिवेटिव। तो उसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो जैसे हम लिमिट और कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। और अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, और हमें किसी ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं उस पॉइंट पर, और अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन में जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, क्लियर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहलाता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये क्या है, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए, मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, ये जो है ये कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, कहाँ होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर होगा, क्लियर है। तो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। तो ये माइनस एच क्यों आया अभी बात करेंगे। तो इफ इट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और वो कहता है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम उसके राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जहां राइट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए एंड माइनस एच, दिस इज एग्जिस्ट। और ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए फंक्शन एफ एक्स, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू ए, ठीक है। वो कहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो ए फंक्शन यहां लिखेंगे, ए फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स हमने क्या लिया था, एक रियल फंक्शन एफ एक्स लिया था। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be differentiable, है ना। मैंने ये तो बोला कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू ए इफ क्या हो जाएगा कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको तो बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा,
डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जो हमने यहाँ मैंने ऊपर ही लिखा है सबसे पहले कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो h है, ये जो h लिया है हमने हर जगह, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो स्मॉल है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कोई, कि एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, वो कह रहा है कि चेक कीजिए या शो कीजिए, सो डैट दिखाइए हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कहाँ चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो एफ डैश ए है तो मैंने एफ डैश 1 लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। दिस इज लिमिट होता है, h टेंस टू 0 होगा, f होगा, तो a की वैल्यू 1 प्लस h माइनस f1 एंड डिवाइडेड बाई h। तो f1 प्लस h मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर एंड f1 पे 1 वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई h। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, तो एक बचेगा h। ठीक है, और एक 1 प्लस 1 2 प्लस h एंड डिवाइडेड बाई h। तो h से तो h कैंसिल, और जब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h एंड माइनस f1 एंड डिवाइडेड बाई माइनस h। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा 1 माइनस h बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h एंड ये हो जाएगा माइनस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h। सोल्व करेंगे फिर से 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो भी 2 आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो भी 2 ही आया हमारे पास। तो क्लियर है कि हमने ये दिखा दिया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर। कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि उसके राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इक्वल हो जाते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लेट एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, और x की जो वैल्यूज हैं, डोमेन जो है इसका वो है कि आप जब x की वैल्यूज 0 और π/2 के बीच कंसीडर करेंगे या लेंगे तो आपका फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स होगा। ठीक है, और दूसरा कहता है जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन जो होगा वो 1 होगा। तो कहता है सो डैट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपको a इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इस पॉइंट पर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट एफ डैश 0 फाइंड करेंगे और राइट फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे। यही तो करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 एंड डिवाइडेड बाई माइनस h। ये तो करते हैं, चलिए लीजिए। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एंड दिस इज फंक्शन f0 0 से लेस फंक्शन के लिए 0 माइनस h मतलब 0 में से कुछ कम हो रहा है तो हम 1 लेंगे फंक्शन, और 0 पर क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा f0 माइनस h मतलब 0 से कम के लिए ये 1 फंक्शन लेंगे 1, और f0 पर ये वाला फंक्शन, क्योंकि 0 का इक्वल यहाँ लगा हुआ है तो हम यहाँ ये लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स फंक्शन कंसिडर करेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये आ जाएगा 0 आपके पास, वही 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई माइनस h तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 एंड डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है, मतलब कि 0 से ग्रेटर, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। 0 प्लस h मतलब 1 प्लस साइन h, 1 प्लस साइन h एंड माइनस f0 पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस साइन h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, एंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0 पर वो एग्जैक्टली नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, यही तो आता है फाइनल निकल के, भाई ये जो आया हमारा 0 आया, ये कितना आया 1 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन का f डैश 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। बस ये एक सिंपल सा रूल है। कुछ रिलेशनशिप्स हैं और कुछ स्टेटमेंट भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, बट एवरी continuous function is not differentiable। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्या कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल आपके पास? ठीक है, तो हम इसको किसी भी एग्जाम्पल में शो करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे जैसे कि मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, कि जो मॉडुलस फंक्शन है fx, जो fx मॉडुलस फंक्शन होता है fx जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे, इसको चेक करके देखना, ये आएगा कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, बट जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो fx का जो मॉडुलस फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल है इसका स्टेटमेंट का कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है, क्लियर है इतना?